हाय एवरीवन, मैं काव्या चौधरी आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी इस EMRS जर्नी में, जो कि आगे चलकर BCI तक चलेगी। बहुत सारे दिन निकल चुके हैं, कोई वीडियो नहीं आया है। उसका रीज़न था मैं अपने पीहर साइड गई हुई थी, वहाँ मेरी पढ़ाई नहीं होती है, और सेकेंडली थोड़ी सी फीवर कोल्ड वगैरह ये सब भी हो रहा था। फाइनली इस कीबोर्ड पर मैं इतने दिन से टाइपिंग कर रही थी, अब इसका काम पूरा हो चुका है, काम ख़त्म हो गया। इसका एक पॉजिटिव वे में हुआ है, एक नेगेटिव वे में हुआ है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो इसे तो फ़िलहाल के लिए हम रख देते हैं। और यहाँ पर ये 2 नोटबुक्स ही दी थी, जिसके अंदर के भाई आप नोट्स वगैरह कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हो। इस पर मैंने पहले पेज पे ये कर रखा है, जिसके अंदर टाइपिंग का डे वाइज मैंने एक ही पेज भराई है, और इसके ऊपर लिखना था भाई दिन की मेरी हिंदी और इंग्लिश की क्या स्पीड रह रही है वो, पर मैंने इस पर काम किया ही नहीं। और इतने दिन से अब घर आई हूँ तो एक और ही यहाँ पे डेस्क पे पड़ी थी। अब मैं इसके अंदर लिखूंगी जो भी मेरे नोट्स वगैरह कुछ भी होंगे, टू डू लिस्ट वगैरह, वो इसके अंदर मेंशन करूँगी। इसे अगले साल यूज़ लेंगे हम। तो अब आपको जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा वेट था मेरे रिज़ल्ट का, रिज़ल्ट तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, बट मार्क्स का आप सब जानना चाह रहे थे, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। उससे पहले एक बार मैं इसे ऑन कर लूँ। यही पेपर था जो मैंने आपके साथ शुरू से शेयर करा है। इसमें मेरे सबसे पहले ना 71.36 कुछ मार्क्स कैलकुलेट हुए थे, जो हमारे यूट्यूब पे हमने जो भी आंसर्स वगैरह मैच करे थे उसके अकॉर्डिंग। पर उसके बाद में मेरे करीबन 64.72 या ऐसा कुछ मेरा मार्क्स कैलकुलेट हो रहे थे। बट फाइनली अभी थोड़े से इसमें बढ़े हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कितने बढ़े। पता नहीं ये कैसे बढ़े हैं, या फिर कैलकुलेशन में इतनी गलती कैसे हो सकती है। मतलब बहुत से बच्चों के मैंने देखे हैं जिनके मार्क्स 1-2 नंबर बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे कितने मार्क्स आए हैं उसके लिए। अगर किसी को अपने मार्क्स वगैरह चेक भी करने हो तो वो इस तरह से कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको सर्च करना है EMRS लॉगिन, इतना सा लिख के आपको टाइप कर देना है। जो पहली वेबसाइट आएगी इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला जो ये मेंशन है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो यहाँ से आप लोग जो रजिस्टर्ड है वो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। कुछ लोगों को ये भी डाउट था कि मैंने PGT का दिया है या फिर TGT कंप्यूटर साइंस में दिया है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ TGT कंप्यूटर साइंस में दिया है, PGT में नहीं दिया। उसमें रीज़न था कि पोस्ट कम थी और मुझे लगा अगर हम अच्छे से करेंगे तो एक में भी बहुत है कम्पीट करने के लिए, तो इस वजह से मैंने सिर्फ इसे ही टारगेट करा। सेकेंड चीज़ कि मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे 64 पॉइंट कुछ समथिंग मार्क्स बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे मेरे थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि है 66.00। पता नहीं ये कैसे। और ये मैंने आपको लैंग्वेज में बताया था, मैंने 19 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करे थे, 19 ही मेरे करेक्ट हुए हैं, और यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड फॉर Tier 2। तो ये तो हो गई मेरे मार्क्स की बात। जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं उन लोगों से पर्सनली डिस्कशन करना चाहती हूँ जिनका इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ है। मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैं उनसे बात करना चाहूँगी। सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं, मैं भी खुद कई बार कई एग्ज़ाम्स में फ़ेल हुई हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, लाइफ में अगर जब तक आप कोई चीज़ को अटैम्प्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप पास और फेल इन दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। और अगर आपने फेल का करा है तो आप पास की तरफ भी जाना चाहोगे, क्योंकि कई बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं अब मैं क्विट कर देता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगी, मैंने टेलीग्राम पे भी एक अच्छा खासा सा प्यारा सा उनके लिए मैसेज लिखा था, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा तो वो जाके पढ़िएगा ज़रूर। तो मैं सिर्फ उन कैंडिडेट से पर्सनली कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, आप लोग ज़रूर कमेंट में मेंशन करना अपने आंसर्स। पहला सवाल ये है कि आपको किसी ने फोर्स करा था इस फील्ड में आकर जॉब लेने के लिए? ऑब्वियसली इसका आंसर नहीं आएगा। उसका कारण है क्योंकि पढ़ाई ज़बरदस्ती कभी नहीं होती। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका मन है, आपका लगाव है उस ड्रीम से, तो ही आप पढ़ोगे। बाकी पढ़ना हर किसी की बस की भी बात नहीं है। और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो ना, अगर कोई थोड़े बहुत नंबर से रहा है या फिर 2, 5, 10 नंबर से भी रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप यहाँ तक पहुंच सकते हो तो इससे आगे भी बढ़ सकते हो। आप पर्सनली सभी लोग खुद अपनी लाइफ में थोड़ा सा पीछे जाके देखो, क्या आपकी लाइफ में कभी फेलियर्स नहीं आए? क्या कभी सैडनेस नहीं आई? आपने उनसे कवर अप करा है ना, रिकवर हुए हो ना, उस चीज़ से आगे बढ़े हो ना लाइफ में, उसके बाद भी तो खुशियाँ आई है ना। तो इस चीज़ को एंड मानकर मत देखो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस करा था कि मैं कीबोर्ड पे डेली टाइपिंग करती थी, आपने खुद देखा होगा। वो टाइपिंग, एक तो मेरी NHM की डेटा एंट्री ऑपरेटर वाली जो वैकेंसी थी उसका Tier 2 का एग्ज़ाम था, उसमें टाइपिंग की ज़रूरत थी, तो वो मेरा क्लियर हो गया।
सेकेंडली, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों के साथ डिस्कस करा था कि हाई कोर्ट एलडीसी की एक वैकेंसी थी जो कि आज के 2.5 साल पहले हमने दी थी। उसमें हमारे साथ सिस्टम की तरफ से कुछ मिस्टेक या फिर कुछ गलतियों की वजह से रिजल्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, जिस रीज़न की वजह से हम लोग उस टाइम पे सिलेक्ट नहीं हो पाए। हमने कोर्ट में रिट लगाई, 2.5 साल तक वो केस चला। फाइनली जजमेंट भी हम बच्चों की साइड में आया था कि हाँ आप लोग टाइपिंग करवाओ, और कुछ दिन पहले ही जिन कैंडिडेट्स की वापस से टाइपिंग करानी थी उनका रोल नंबर भी आ गया, पर उसमें मेरा रोल नंबर नहीं था, जबकि मैं जनरल की कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स ला रही थी। अब वो उनकी गणित है कि उन्होंने किस तरह से हम बच्चों को नहीं लिया, क्या रीज़न रहा होगा उनका। तो ये मेरे साथ भी ज़रूरी नहीं है कि मैं एक चीज़ में आज पास हुई हूँ तो मैंने कभी फेलियर नहीं देखा या मुझे आगे कभी फेलियर नहीं मिलेगा। मेरे को भी मिल सकता है, पर उसकी वजह से हम लाइफ को एंड नहीं कर सकते, चीज़ों को एंड नहीं कर सकते। सभी लोग ये मत सोचना कि इसका Tier 1 निकल गया इसलिए इसको इतना भाषण आ रहा है। मैं भी फेल हुई हूँ, कई एग्जाम्स में हुई हूँ, कभी और आपको जर्नी बताऊंगी। इनफैक्ट मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, कमेंट्स में लिखा है उन्होंने 20 एग्जाम्स दे दिए, वो उनमें भी फेल हुए। और कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका लाइक BCA 3rd ईयर चल रहा है और चलते चलते उन्होंने BCI के एग्जाम दिए और वो लोग सिलेक्ट भी हो गए। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि इस रिजल्ट को देखकर आप लोग डीमोटिवेट मत हो। आपको अगर मैं पर्सनली ना लो तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, या फिर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, आपने देखा है उन्हें आसपास अपने घर के मेंबर्स को देखो, आप फैमिली मेंबर्स को, पेरेंट्स को देखो। आप आज उनके पास जॉब होगी, उनका खुद का बिजनेस होगा, पर क्या वो हर रोज़ स्ट्रगल नहीं कर रहे चीज़ों के लिए, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं ना। और उनकी नहीं तो एटलीस्ट वो आपकी ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए हर रोज़ मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, इजी कुछ भी नहीं होने वाला लाइफ में। अगर आप आगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे तब भी लाइफ में उतने ही अप्स एंड डाउन आने हैं, और अगर आप प्रिपरेशन छोड़ देते हो तो भी उतनी अप्स एंड डाउन आने हैं। ज़िंदगी में फेलियर और पास वाला टैग हमेशा चलेगा आपकी लाइफ के साथ में, क्योंकि पढ़कर जॉब लगना ये आपका खुद का ड्रीम रहा होगा, या फिर आपने अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहा होगा, या फिर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करना चाहा होगा, पर ये आपका खुद का डिसीजन था कि मैं पढ़ाई करूं और अच्छी एक नौकरी लूं। अगर आपका खुद का डिसीजन था ये कि मैं पढ़ाई करके एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जीऊं, कोई नौकरी करूं, तो ये आपका खुद का ड्रीम था, पर डिसीजन तो आप ही का था ना। तो फिर अब पीछे क्यों हट रहे हो? और अगर फिर भी कुछ कैंडिडेट्स इस रिजल्ट से डीमोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई छोड़ने तक का डिसीजन ले रहे हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी दोस्त। कारण उसका, अगर आपको छोड़नी है ना ये पढ़ाई, तो आप उसका एक रीज़न दो मुझे। और सेकेंडली, अगर आपको छोड़नी है ना तो छोड़ दो, बट लाइफ में आगे जाकर ना कभी उस चीज़ का रिग्रेट मत करना कि यार मैंने उस टाइम क्यों छोड़ी पढ़ाई। अगर आप रिग्रेट नहीं करोगे तो आप भले ही छोड़ दो। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ, ये लाइफ का लेसन है, लाइफ में कभी भी रिग्रेट उस चीज़ का मत करना कि जो आपसे भूल से हो गई हो, गलती से हो गई हो, पर उस चीज़ का रिग्रेट हमेशा रहता है जो आपने जानबूझ के खुद सोच समझ कर डिसीजन लिया हो कि मैं ये नहीं करूँगा, और बाद में जाके आपको रिग्रेट हो कि नहीं यार उस टाइम मैं कर लेता ना तो आज मैं कहीं और होता। तो आज का मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि जिनका नहीं हुआ है वो कभी भी लाइफ में होप मत खोना। मेरी जर्नी भी मैं आपको लाइफ में कभी थोड़ा और आगे बढ़ूंगी तो ज़रूर बताऊंगी। और जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए, कि सभी लोग कह रहे थे कि सीरीज़ को मैम कंटिन्यू करो, मैं ज़रूर, मुझे 1 से 2 दिन का टाइम दे दीजिए आप लोग, मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट जो भी प्रिपरेशन करूँगी उसका एक अच्छे से टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी पूरी बनाकर ही नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, ताकि आप लोगों को भी गाइडेंस मिले और मैं भी कहीं वीक रहूँ तो आप लोग भी मुझे गाइड कर सकें। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।